परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हाँ, आप परमेश्वर के मार्गों पर चलकर उनके हृदय को प्रसन्न कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। इसी कारण से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे। वो हमारे पापों का बलिदान बना प्रियो, ताकि हम अपने जीवन में जब उस पर विश्वास करें, उसके पद चिन्हों पे चलें, उसकी आज्ञा का पालन करें, तब हम परमेश्वर को, उनके हृदय को प्रसन्न कर सकें। आज जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में बोया है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पे मन लगाएं। और दाऊद ने वो रहस्य खोज निकाला था कि वो परमेश्वर के सम्मुख कैसे पवित्र जीवन जिएगा। हाँ प्रियो, दाऊद जो बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के मन का पुरुष था। एक पुरुष, एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा हो, उसका जीवन कैसा हो, दाऊद के अंदर वो सारी खूबियाँ थी। और दाऊद ने इस रहस्य को खोज निकाला कि कैसे वो परमेश्वर के सम्मुख एक पवित्र जीवन जी सकता है और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। बाइबल बताती है, भजन संहिता 119 अध्याय 11 पद में बाइबल कहती है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारा मार्गदर्शन करता है कि कैसे एक मनुष्य पवित्र जीवन को जी सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जी सकता है, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और दाऊद ने इस रहस्य को खोज निकाला कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, तब ये वचन जो हमारे हृदय में होता है, हमारे जीवन पर राज्य करने लगता है। परमेश्वर का वचन और कुछ नहीं, ये तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। जब हम इसे अपने हृदय में जगह देते हैं, तो मानो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में राज्य कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में राज्य करता है, तो हम वही करने लगते हैं जो परमेश्वर को भाता है। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य अपने संपूर्ण चाल चलन में पवित्र बने। और दाऊद ने अपने जीवन में, अपनी खोज में इस रहस्य को खोज निकाला कि कैसे वो परमेश्वर के सम्मुख एक पवित्र जीवन जीकर उसके नाम को महिमा कर सकता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन पर राज्य करने लगता है। तब जो परमेश्वर की इच्छा होती है हमारे जीवन में, हम उस इच्छा को पूरी करने लगते हैं। और न सिर्फ हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, मगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आकर हमारे अंदर पवित्रता को लेकर आता है। पवित्रता का पाप से हमेशा विरोध रहता है। जहाँ पवित्रता है, वहाँ पाप राज्य नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, तब पाप, शैतान आप पर राज्य कभी नहीं कर पाएगा। बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस पहला अध्याय 15 पद में और 16 पद में हम पढ़ते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की पहली इच्छा मानव जाति के लिए सिर्फ यही है कि एक इंसान अपने संपूर्ण चाल चलन में पवित्र बने। गॉड फर्स्ट डिजायर फॉर मैन इज दैट इज अ मैन शुड बी होली। परमेश्वर की उपस्थिति में यदि मैं और आप आते हैं, हमें विश्वास के साथ साथ अपने संपूर्ण चाल चलन में पवित्र होना अति आवश्यक है। केवल तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। भजन संहिता 29 अध्याय 2 पद में भी हम यही पढ़ते हैं, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया गया है। हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाया गया है। मगर परमेश्वर ये चाहता है कि चाहे हम उसकी स्तुति करें, महिमा करें, मगर इस बात पर हम ज़्यादा ध्यान दें, पवित्रता से शोभायमान होकर। यदि हमारे हृदय में पवित्रता नहीं है, यदि हमारे चाल चलन में शुद्धता नहीं है और हम परमेश्वर की आराधना करने को आएँ, प्रार्थना करने को आएँ, प्रियो, हम अपने समय को बर्बाद करेंगे।
परमेश्वर अपवित्रता से प्रसन्न नहीं होता, वरन वो पाप से घृणा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। यदि पुरानी मशकों में नया दाखरस भरा जाए तो मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है। यदि कोई मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है मगर अपने जीवन से पाप को ख़त्म नहीं करता है, ऐसे में वो परमेश्वर के संग अपने रिश्ते को बना नहीं पाएगा, वरन और परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर वो मृत्यु का सहभागी होगा। इसलिए प्रियो, इस बात को हमेशा जाने, परमेश्वर पवित्र है। पाप का पवित्रता से कोई मेल जोल नहीं, अंधकार का ज्योति से कोई मेल जोल नहीं। इसलिए ये परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है कि यदि आप उसकी आशीष पाना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा पाना चाहते हैं, उसकी सहभागिता पाना चाहते हैं और उसके द्वारा अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, तो हमें अपने पापों से पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। पश्चाताप परमेश्वर के दरवाज़ों को खोलता है, अनुग्रह के दरवाज़ों को खोलता है और यीशु मसीह का लहू हमें धोकर साफ, शुद्ध, पवित्र करता है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस रीति से पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं जिससे परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा मात्र सोर्स है जो हमारे जीवन में ज्योति लेकर आ सकता है। और परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे जीवन में रोशनी ही नहीं लाता है, मगर वो हमारे जीवन में दो धारी तलवार के समान कार्य करता है। अर्थात वो हमारे जीवन से पाप की इच्छा को, पाप की लालसा को और पाप के मज़े को निकाल कर बाहर फेंक देता है। दूसरे शब्दों में, वो पाप के जीवन को काट कर आपके जीवन से अलग कर देता है और आपको निर्दोष, आज्ञाकारी और पवित्र बनाता है परमेश्वर के समक्ष। इसलिए दाऊद ने कहा, यदि वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़े, अधिक से अधिक वचन को पढ़े, मनन करे, चिंतन करे। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर, मेडिटेशन ऑलवेज ब्रिंग रेवलेशन। जब हम मनन और चिंतन करते हैं तब हम प्रकाशन को पाते हैं। और दाऊद ने मनन और चिंतन करके इस प्रकाशन को पाया कि यदि वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता है, तब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में रोशनी लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन उसके अंदर से पाप को खत्म करेगा और उसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के योग्य बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हमारे चारों ओर के संसार में हमें केवल कलेश, दुख और तकलीफ देखने को मिलती है। हाँ प्रियो, प्रत्येक नया दिन एक नई तकलीफ़ों के साथ शुरू होता है। मैं और आप हमेशा तकलीफ़ों से होकर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, इस संसार में तुम्हें कलेश मिलता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और वो शैतान को नाश करने में कामयाब रहे। यदि आप शैतान को अपने पैरों तले कुचलना चाहते हैं, वो जो हारा हुआ है उसकी हार को देखना चाहते हैं, तब आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना अध्याय 1 में भी हम ऐसा पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना की। जब परमेश्वर का वचन हम पे राज्य करने लगता है तो वो हमारे हृदय में आकर एक ऐसे अंतर को पैदा करता है जिससे पाप की वास्तविकता घटने लगती है और धार्मिकता की वास्तविकता बढ़ने लगती है। यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पे मनन करें। परमेश्वर का वचन उसकी आवाज़ है। ये प्रभु यीशु मसीह हैं जिनको आप अपने जीवन में अधिकार देते हैं। इस रीति से प्रभु आप पे राज्य करता है और आपके अंदर से पाप को, पाप की इच्छा को, पाप की लालसा को, पाप के मज़े को ख़त्म करता है और आपको धार्मिकता की चाहत से भरता है। हो सकता है आपकी ये आशा हो और इस प्रकार से आपकी प्रार्थनाएं हो कि प्रभु मुझे पवित्र बना दीजिए, मुझे आज्ञाकारी बना दीजिए, मुझे निर्दोष बना दीजिए, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं। दाऊद की भी इसी प्रकार से प्रार्थनाएं थी, खोज थी और उसने इस रहस्य खोज निकाला कि परमेश्वर का वचन ही ये सब कुछ कर सकता है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पे मनन करें, चिंतन करें, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को, उसके चमत्कार को, उसकी सामर्थ को देख पाएंगे। आगे ऐसा लिखा है प्रियो, कुलुस्सियों 3:16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रियो,
जब परमेश्वर का वचन अधिकाई से हमारे जीवन में बसने लगता है तो शैतान का राज्य कमज़ोर पड़ने लगता है, शैतान का राज्य तबाह हो जाता है। आज आपके हृदय में कौन राज्य कर रहा है, इसको आपको जांचना बहुत ज़रूरी है। यदि संसारिक, शारीरिक, शैतानी बातें आपके दिलों में पाई जाती हैं तो आपका स्वभाव और आपका चाल चलन और आपको जीवन का जीने का तरीका संसारिक होगा। दूसरे शब्दों में, आप झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, जलन, पक्षपात, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जीने में किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं होंगे। आप ऐसे कामों को करेंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। इस रीति से आप अपने हृदय में कभी भी तसल्ली, शांति और आराम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से राज्य करने लगता है तब शैतान का राज्य कमज़ोर पड़ने लगता है, शैतान का राज्य नष्ट होने लगता है। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन में, आपके हृदय में परमेश्वर का राज्य फलवंत हो। यदि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में फलवंत होता है तब आप बहुतायत से आशीष पाते हैं। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 21 पद में, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज़ और दुष्टात्माओं की मेज़ दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर और शैतान दोनों के साथ साथ नहीं चल सकते। दूसरे शब्दों में, आप पाप और पवित्रता को एक साथ अपने जीवन में नहीं रख सकते। आपको अपने जीवन से किसी एक को चुनना होगा। यदि आप पाप को चुनते हैं तो बाइबल बताती है आप मृत्यु के सहभागी होंगे, पर यदि आप परमेश्वर के वचन को, जीवन को चुनते हैं तो आप अनंत जीवन के सहभागी होंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया तो उन्होंने इन शब्दों से अपनी सेवकाई को शुरू किया। मत्ती 4 अध्याय 17 पद में ऐसा लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए, उनकी सुरक्षा को पाने के लिए हमें हमारे जीवन से पाप को अंत करना है। और ये तभी संभव है जब हम यीशु मसीह के इस शब्दों पे ध्यान देते हैं, मन फेराओ। प्रियो, हमें मन फेराना है। हमें पाप से, पाप की इच्छा, पाप की लालसा से मन फेराना है। जब हम मन फेराएंगे हम तभी स्वर्ग के राज्य की ओर अपना ध्यान लगा पाएंगे। यदि हम पाप से मन नहीं फेरा पाएंगे तो हम कभी भी स्वर्गीय परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और इस वजह से हम अपने आत्मिक जीवन की हानि देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम नाश हों, उनकी इच्छा ये है कि हम बचाए जाएं। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। जब परमेश्वर हम पे राज्य करता है प्रियो, तब परमेश्वर की क्षमा, उसकी पवित्रता, उसका प्रेम और उसकी उपस्थिति हम पे राज्य करने लगती है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं, मैंने कहा आप यीशु मसीह को अपने जीवन में राज्य करने देते हैं, और जहाँ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में राज्य करने लगता है, परमेश्वर की क्षमा, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी उपस्थिति आप पे राज्य करने लगती है। ये कितना अद्भुत जीवन है जिसमें परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में राज्य करता है। प्रियो, यीशु के चेलों ने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उन्होंने यीशु मसीह के स्वभाव को भी स्वीकार किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे उनके जीवन परिवर्तित हो गए, कैसे उनके जीवन में यीशु मसीह की सामर्थ बहने लगी थी। प्रिय, बाइबल में हम एक कहानी को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 से 8 पद में, जब पतरस और यूहन्ना एक पहर मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे और रास्ते में उनको एक लंगड़ा भिखारी मिला जो उनसे कुछ पाने की आशा रखता था। तब पतरस ने उसके जीवन में क्या किया, हम इसे पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 से 8 पद में ऐसा लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हाँ प्रियो, क्योंकि पतरस और यूहन्ना
जो परमेश्वर के संतान थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, जब उन्होंने यीशु मसीह को, उसके वचन को अपने हृदय में जगह दी, तब परमेश्वर उन पर राज्य करने लगा। जब परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में आया, तब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति भी उन पर राज्य करने लगी। इसी प्रकार से जब एक लंगड़ा भिखारी उनसे कुछ पाने की आशा रख रहा था, तब पतरस और यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कुछ देता हूं। उन्होंने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। और यीशु मसीह के नाम से जब उसने उसके लिए प्रार्थना की, वो चंगा हो गया, उसका लंगड़ापन चला गया और वो उनके साथ चलता हुआ, कूदता हुआ परमेश्वर के मंदिर में गया और वहाँ उसकी स्तुति करने लगा। ढेर सारे लोगों ने इस चमत्कार को देखा और परमेश्वर की महिमा को किया। प्रियो, इस बात को याद रखें, कई लोग परमेश्वर के पास आकर ऐसा समझते हैं कि वो संसारिक रीति से बहुत धनवान हो जाएंगे। प्रियो, धन कमाना अपराध नहीं है, परंतु धन को परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देना बहुत बड़ा अपराध है। याद रखिए, परमेश्वर आपको वो कभी नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, मगर परमेश्वर आपको वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए अच्छा होता है। इस बात में संतुष्ट रहिए कि परमेश्वर आपको हाथ फैलाने नहीं देंगे। यदि आप पवित्रता से जीवन जीते हैं, उसके वचन की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने नाम की महिमा हमेशा करते हैं। आज का संदेश आपसे बातें कर रहा है प्रियो। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो आपके अंदर ये अंतर कभी पैदा नहीं होगा कि पाप और पवित्रता में क्या फ़र्क है। दाऊद ने इस रहस्य को खोज निकाला था, क्योंकि वो वाकई परमेश्वर के सम्मुख एक पवित्र जीवन जीना चाहता था और उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दी। इस रीति से एक महान अंतर पैदा हुआ उसके जीवन में। पाप उसके जीवन से चला गया, वो परमेश्वर के मन का पुरुष बन गया, उसके चाल चलन में पवित्रता और आज्ञाकारिता पाई गई। इस रीति से वो परमेश्वर के सम्मुख एक पवित्र जीवन को जी पाया। इससे जब भी वो प्रभु को पुकारता, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर देता। क्या आज आप अपने जीवन में निराश और दुखी और परेशान हैं और ये कहकर आंसू बहा रहे हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता? माय ब्रदर, माय सिस्टर, चेक योर हार्ट। क्या आपका चाल चलन, क्या आपका हृदय, आपका जीवन परमेश्वर के सम्मुख पवित्र है? यदि नहीं, तो आप अपने बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से अपने आप को पवित्र नहीं बना पाएंगे। यू नीड अ वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, मेडिटेशन ऑलवेज ब्रिंग रेवलेशन। जब आप मनन करेंगे तो ये प्रकाशन आएगा। परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में होगा, तो यह आपके अंदर एक ऐसा अंतर पैदा करेगा पाप और पवित्रता के बीच में, कि पाप का साम्राज्य, पाप का राज्य खत्म हो जाएगा और प्रभु का राज्य आपके अंदर फलवंत होगा और जड़ पकड़ता हुआ आपको मजबूत करेगा। यदि ऐसा होगा, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति के सहभागी होंगे, उसकी चमत्कार करने वाली उपस्थिति के सहभागी होंगे, उसकी आशीष के सहभागी होंगे। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, प्रभु आपके साथ हो लेंगे। प्रियो, मैं चाहता हूं कि जैसे दाऊद ने इस रहस्य खोज निकाला, आज आप भी इस रहस्य के सहभागी बने। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना में समय बिताएं। परमेश्वर का वचन जो स्वयं यीशु मसीह आपके हृदय में जब आएगा, रहेगा, आपके जीवन को नया बना देगा और आपके जीवन में अनेक चमत्कार करेगा। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते। केवल पापी है जो उन्हें आपके पास आने से रोकता है। केवल पापी है जो आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में रोकता है। केवल पापी है जिसकी वजह से आप आशीष को देख नहीं पाते। आज आपके लिए चमत्कार पाने का समय है। यदि आप अपने हृदय को खोलें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दें, यू विल रिसीव योर ब्लेसिंग्स, योर मिरेकल। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे? क्या आप परमेश्वर की आशीष को मेरे साथ देखना चाहेंगे? क्या आप दाऊद के समान परमेश्वर के मन का पुरुष और स्त्री बनना चाहेंगे? आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज के संदेश के द्वारा आपने लोगों से बातें की हैं। जितने भी भाई और बहनों ने, प्रियजनों ने संदेश को सुना है, आज उन्हें अपनी गलती समझ में आ रही है। हाँ प्रियो, जहाँ पवित्रता नहीं, वहाँ पर हम कभी भी आपकी सहभागिता प्राप्त नहीं कर सकते। दाऊद ने इस रहस्य को खोज निकाला कि कैसे वो आपके सम्मुख एक पवित्र जीवन को जी पाएगा, केवल तभी जब वो आपके वचन को अपने हृदय में जगह देगा।
पिता होने दीजिए। आज जितने भी भाई बहन में सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि आप इनके जीवन से पाप को, पाप की इच्छा को, पाप की लालसा को दूर कर दीजिए प्रभु। इन्हें पश्चाताप का आत्मा दीजिए। आज ये अपने पापों से पछताएं, अपने पापों को छोड़ने के लिए प्रार्थना करें और आज ही से आपके वचन को पढ़ना शुरू करें। जब ये आपके वचन का मनन और चिंतन करते हैं, तब आपका वचन प्रभु यीशु जो आप स्वयं हैं इनके हृदय में आए और इन पर राज्य करे प्रभु। जब आप इन पर राज्य करेंगे तो शैतान का राज्य, पाप का राज्य इनके जीवन में बना नहीं रहेगा प्रभु। आप इनके जीवन में चमत्कार करें, आश्चर्य कर्म करें प्रभु। आपकी पवित्रता, आपकी क्षमा, आपकी करुणा, आपका राज्य इन पे प्रभुता करने पाए। आज ही आप इन्हें पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से आज़ाद करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जो पाप में लिप्त है, जो पाप से जकड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाएं। मैं हर एक अशुद्ध आत्मा को, पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मज़े को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांट और दूर हो जाए इनके जीवन से। प्रभु आप इनके जीवन में चमत्कार करें, आश्चर्य कर्म करें, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए और आज ही प्रार्थना करने का आत्मा दे, बाइबल पढ़ने का आत्मा दे और आपके विश्वास में इनको बढ़ाए प्रभु। मैं कर्जों को डांटता हूँ, निराशा को डांटता हूँ, उदासीनता को डांटता हूँ। कम आउट एंड लीव इन जीसस नेम। आप इनको स्वस्थ करें, आप इनके घर को बनाएं। आप जो प्रभु शादी योग्य उनको अच्छे जीवन साथी दें। आप इनका घर बनाएं। आप जो करुणा करते हैं उन लोगों पे करुणा करें जो आपकी सेवा करते हैं, ताकि आत्मा सच्चाई से आपकी सेवा में वो ईमानदार बने। यू मर्सी अपॉन देम फादर एंड डू ग्रेट मिरेकल इन देयर लाइफ। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। आपका वचन इनके जीवन पर राज्य करे, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, इनके जीवन को बदला। आदर महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश ने और मेरे साथ इस प्रार्थना के द्वारा आपने प्रभु की आशीष पाई है। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, देख मैं मर गया था, पर अब मैं युगानु युग जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मुझको तू पुकार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। छूने मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ।